Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. So let's start. Reserved forest. This is a government forest in which no one can cut trees, graze cattle, or collect forest produce even for household use. 54.5% of the forest in our country are reserved forest. ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है? देखिए, ये ऐसे फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो रहती है वो उनको गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है। और ऐसे ऐसे फॉरेस्ट पे कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। ठीक है, अपने अपने कैटल को ग्रेज नहीं कर सकता। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अपने गाय मीन्स जो उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं उनके लिए ग्रेजिंग के लिए नहीं कर सकते। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, उस फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता है, और जाके जो जैसे आसपास में अगर कोई गांव है या कोई शहर है तो वहाँ पर जाके जो सामान ले ले सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, और इंडिया में करीब 54.5% जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंडर में आता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। These are managed by the government, but it may grant the local people limited right to right to graze cattle, harvest grass for fodder, and collect fuel wood and minor forest produce in this forest. 29.2% of of the forest in our country are protected forest. अब देखिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? ये भी गवर्नमेंट ही ऐसे फॉरेस्ट को भी गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, लेकिन इसमें जो लोकल पीपल रहते हैं, जो आसपास के जो लोग रहते हैं, वो वहाँ पर अपने कुछ मीन्स यहाँ पर कुछ हद तक उनको क्या करने दिया जाता है? अपने कैटल को ग्रेस करने दिया जाता है। हार्वेस्टिंग मीन्स जो फोडर है उसको वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? हार्वेस्ट कर सकते हो। लकड़ियाँ फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कुछ हद तक आप क्या कर सकते हो? ले भी सकते हो। इंडिया में 29.2% जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में आता है। नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। दिस आर नॉट मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द पीपल हैव अनरेस्ट्रिक्टेड राइट टू ग्रेज कैटल एंड कलेक्ट वुड एक्सेट्रा। In this forest, 16.4% of the forest in our country are unclassed forest. ठीक है, देखिए अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है? ये कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा क्या है, मैनेज नहीं किया जाता, और इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी आगे क्या कर सकता है, वहाँ पर अपने कैटल को ग्रेस कर सकता है, वुड कलेक्ट कर सकता है, और जो भी चाहे वहाँ पर वो कर सकता है। 16.4% जो फॉरेस्ट है हमारी कंट्री में वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है। Forests are also classified on the basis of their vegetation. The kind of trees that grow naturally in any region depend on the temperature, rainfall, and climatic conditions of that region. For example, cone bearing coniferous trees like pine, sheed, and cedar, deodar, are found only in very cold climates where there is heavy snowfall and moisture is available round the year. The trees remain green throughout the year. देखिए, जो फॉरेस्ट है उसको और भी तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है उनके वेजिटेशन के बेसिस पे। ठीक है, क्या कौन से पेड़ वहाँ पर उग रहे हैं उनके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में क्या दिया है? कॉन्फिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ऐसे ट्रीज जो होते हैं ऐसे ट्रीज जो होते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं, और जो वहाँ के आसपास का जो क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर रहता है, ये सब क्या करता है? बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उस मीन्स यहाँ इस वजह से यहाँ जो आपका आसपास का टेम्परेचर है, रेनफॉल है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो रहते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर जो जो भी फेवरेबल कंडीशन जिस भी ट्री के लिए होती है वो वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखेंगे तो कोन बियरिंग, जैसे कि कॉन्फिरियस फॉरेस्ट में हमको पाइन, जिसको चेड के नाम से कहा जाता है, या फिर सेडार, या फिर उसको दियोदर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ट्रीज हैं वो ज़्यादातर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स पे पाए जाते हैं। ऐसे जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और मॉइस्चर जो है वो पूरे साल अवेलेबल रहता है। तो ये जो ट्री रहती है वो क्या रहती है? हमेशा थ्रू आउट ईयर क्या रहती है? ग्रीन रहती है, हमेशा हरी भरी रहती है। If there is moisture,
throughout the year, but the temperature is warm, then other types of trees grow. These are fruit bearing, broad leaved trees whose leaves stay green throughout the year. But in hot climates, where it rains only for a few months in a year, trees such as teak grow. These trees shed their leaves in summer and grow new leaves once it rains. Therefore, forests can be classified according to the climate of the region and the species of trees that grow in them. On the basis on this basis, the forest in India can be classified as follows. अब देखिए, ऐसे जगह जहाँ पर मॉइस्चर पूरे टाइम रहता है, या फिर टेम्परेचर, मतलब जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो पूरे साल रहता है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो थोड़ा वार्म रहता है, मीडियम टेम्परेचर रहता है, या फिर मीडियम टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर अलग अलग टाइप्स की जो ट्रीज है वो ग्रो होते हैं। जैसे कि फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज होते हैं, और ये जो ऐसे ट्रीज जो रहते हैं वो पूरे साल क्या रहते हैं, ग्रीन रहेंगे। लेकिन जहाँ पर भी आपका क्या है, हॉट क्लाइमेट है, गर्मी है, जहाँ पर आपका गर्मी रहती है, ऐसे जगह पर क्या होता है, कुछ मंथ में क्या होती है, बारिश होती है, और उस कुछ मंथ में बारिश होती है, ठीक है। आपका रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश होती है। तो ऐसे जगह पर जो ट्री है वहाँ पर टीक ग्रो करता है, ठीक है। क्या ग्रो करता है, आपका टीक ग्रो करता है। ये जो ट्रीज है वो अपने लीव्स जो है वो समर में गिराते हैं, ठीक है। आप समर के टाइम पे उनमें ट्रीज नहीं, उनमें उनमें लीव्स नहीं दिखेंगे, और फिर पानी जब गिरता है तो फिर से उनके जो उस ट्री के जो है ट्री के जो न्यू लीव्स हैं वो फिर से आते हैं। अब यहाँ पर आपका फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ठीक है, रीजन जो एरिया का जो क्लाइमेट है, और वहाँ पर जो स्पीसीज है ट्रीज के, जो वहाँ पर जैसे पेड़ उग रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। देखते हैं। Tropical evergreen forest. These forests are found in places where the weather is warm round the year and there is rain almost every month. The annual rainfall is more than 200 centimeter. The trees get moisture and warmth for growth all round the year. The forests are very dense, abound in many types of trees, plants, creepers, plants that grow on trees, parasites and epiphytes, etc. देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ ऐसे फॉरेस्ट में जो क्लाइमेट रहता है वो ऐसे ऐसे जगह पर जो क्लाइमेट रहता है, जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, ऐसे जगह का जो क्लाइमेट रहता है वो वार्म रहता है, पूरे साल क्या रहता है, ऐसा ही रहता है। और जो रेन है वो हर मंथ गिर होती है, ठीक है। वहाँ पर क्या रहता है, आपका हर महीने आपका बारिश होगी, और वहाँ का जो एनुअल रेनफॉल रहता है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ जो ट्रीज रहते हैं वो हमेशा मॉइस्चर रहते हैं और वार्मथ उनको मिलता है पूरे साल। तो यहाँ जो ट्रीज पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, घने होते हैं, और अलग अलग टाइप के ट्रीज जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं, क्रीपर्स देखेंगे, और कुछ जो आपका क्या है, प्लांट में ट्रीज में क्या करते हैं, पैरासाइट्स और एफिफाइट्स जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। They remain green all round the year because as soon as leaf is shed, a new leaf replaces it. The forest abound in wildlife in India. Such forests are found in high rainfall areas of the Western Ghat, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, and the higher regions of Assam. The vegetation is mostly bamboo, cane, jamun, gurjan, simal, kadam, haldu, sesam, mango, etc. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूरे साल जो रहती है वहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि हर हर महीने की हर वहाँ पर बारिश हो रही है, तो वहाँ पर जो पूरे साल में जो ट्री रहती है वो हमेशा क्या रहती है, हरी भरी रहती है, ग्रीन रहती है। और वहाँ पर वो जो ट्री है जैसे ही लीव्स नीचे गिराती है, शेड करती है, तो वहाँ पर दूसरे नए लीव्स क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा पूरे साल भर में पूरे साल भर में जो मौसम है वो हमेशा में जो ट्रीज है वो हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है, इंडिया में क्या है, आपका वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट जो हैं वो आपको वेस्टर्न घाट में, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, और कुछ जो रीजन्स हैं, हायर रीजन्स हैं असम के, वहाँ पर देखने को मिलेंगे।
जो वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो होता है वो बैम्बू, केन, जामुन, ये सारे जो वेजिटेशन है वो वहाँ पर ग्रो होते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट देखिए मॉनसून डिसीडियस फॉरेस्ट। Monsoon forests are special to India. Almost 70% of India's forests belong to this category. They are found in areas where the climate is warm and rainfall is limited to a few months. Annual rainfall is in the range of 75 centimeter to 200 centimeter. The trees have broad leaves. In rainfall deficient months, they shed their leaves to reduce transpiration loss and conserve moisture. The new leaves grow once there is enough moisture. Because of trees shed their leaves in the dry months, these forests are also called deciduous forest. Most of the forests in Chhattisgarh fall in this category. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉनसून फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है। मॉनसून फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में काफ़ी स्पेशल है। ऑलमोस्ट इंडिया की जो 70% जो फॉरेस्ट है वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ऐसे जगह का जो क्लाइमेट रहता है वो काफ़ी वार्म रहता है और रेनफॉल जो है वो कुछ मंथ्स में होते हैं, ठीक है, लिमिटेड मंथ्स में होते हैं। ऐसे जगह का जो एनुअल रेनफॉल रेंज है वो आपका 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है। जो ट्रीज रहते हैं वो ट्री के जो लीव्स रहते हैं वो काफ़ी बड़े ब्रॉड रहते हैं, बड़े रहते हैं। जो रेनफॉल ऐसे मंथ में जहाँ पर जिस मंथ में उनका रेनफॉल नहीं हुआ है, रेनफॉल डिफिशिएंट मंथ है, उस मंथ में जो उनका जो लीव्स है वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, ताकि वो वहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको क्या रख सके, बरकरार रख सके। लीव्स गिर जाएंगे तो मॉइस्चर कंटेंट क्या रहेगा आपका, सॉइल पे ही रहेगा, जिसके मीन्स वहाँ पर उनको ट्रांस मीन्स वो जो मॉइस्चर है उसको लेंगे नहीं, तो क्या होगा, उनका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमेशा सॉइल पे ही रहेगा, जिस वजह से वो बैलेंस करते हैं अपने अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। जो नए जो लीव्स हैं वो आपका जब जब इनफ मॉइस्चर उनके पास में अवेलेबल रहता है, जब पानी गिरता है, ठीक है, तो इनफ मॉइस्चर और कंटेंट उनके पास में जब अवेलेबल होता है तो जो लीव्स हैं वो फिर से वहाँ पर ग्रो होते हैं। ऐसे फॉरेस्ट जो हैं वो ड्राई मंथ्स में अपना लीव्स जो है वो गिरा देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ऐसे फॉरेस्ट को डिसीडियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर फॉरेस्ट इसी कैटेगरी में आते हैं। Monsoon forests are divided into two categories based on their rainfall. Where the rainfall is higher, these forests are called moist monsoon forest. Where the rainfall is lower, they are called dry monsoon forest. ठीक है, अब देखिए मॉनसून फॉरेस्ट जो है वो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके रेनफॉल के बेसिस पे। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है उसे मॉइस्ट मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है, और जहाँ पर रेनफॉल जो है वो कम होता है उसे ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम मॉइस्ट मॉनसून फॉरेस्ट और ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।